अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। तो भैया आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो एक MVC एप्लीकेशन होस्ट करते हैं। तो भैया देख लो, सबसे पहले कंट्रोलर एक बहुत सारे बनाए हुए हैं, उसमें से एक काम का देख लो कि उसमें से कुछ बेसिक एक्शन मैंने लिख लिए जो करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। इसके अलावा इसका मॉडल भी देख लो एक, ठीक है। इस मॉडल के अंदर भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डाल दी जो काम की हैं और उसी के हिसाब से एक करेक्ट मेथड भी लिख दिए सारे ऐड अपडेट डिलीट के विद द हेल्प ऑफ इनलाइन क्यूरीज। तो ये तो डेटा ला के दे देगा, ठीक है। व्यू दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो जनरेटेड है। मतलब एक MVC एप्लीकेशन रिक्वेस्ट तैयार है करेक्ट ऑपरेशन की। आपने उसको चला के देख लेते हैं। तो खैर चलते होगा, सबसे पहले जो है वो हम ऐड का एक्शन चला के देखते हैं। जब तक ये चल रहा है, मेरा पीसी थोड़ा मर रहा है, तब तक आपको और बात बताते हैं कि अपने पास कौन सा डेटाबेस है। डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग में जाके देख लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर है लाइब्रेरी के नाम से। तो भैया वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले अब वहाँ जाके देखोगे आप तो आपको दिखेगा एक बहुत सारे टेबल हैं, वो अलग अलग काम के। फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं बुक का, तो ये भी समझ आ गया कि बुक दोनों जगह है। मॉडल भी उसी का बना हुआ है और इसी डेटाबेस में जाके डेटा उतरेगा। एक एंटिटी ऐड कर लेते हैं। लेट्स टेक इट बुक 2 ऑथर मिस्टर अलीम एंड देन इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड के लिए फिलहाल अभी हम व्यू रिडायरेक्शन के लिए भी हम लिंक से ही काम कर लेते हैं। बाद में हम इसको चाहे तो आप कर भी सकते हैं इसको रिडायरेक्शन। खैर, तो ये देख सकते हैं आप बंदे ऐड हो गया। अब सेम आईडी है दो बंदों की, तो अपडेट भी दो बंदों पे होगा। चाचा चाची को फार कर लेते हैं। खैर सही है। तो अब देखो ये अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद दोनों अपडेट हुआ। क्यों? क्योंकि आईज में नंबर सेम है। जब हम ऑटो जनरेटेड प्राइमरी की नहीं रखते तो ये भर आते हैं, वो अलग टॉपिक है। खैर, डिलीट करोगे दोनों डिलीट होंगे। ये डिलीट भी हो गया। ये भी समझ आ रहा है कि मतलब करेक्ट एप्लीकेशन सही चल रही है, ठीक है। अब इसको चला के मतलब इसको पब्लिश कर लेते हैं। जब भी एप्लीकेशन होस्ट करते हैं सबसे पहले इसको पब्लिश करते हैं। अब पब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल बना लो। अब ये कस्टम प्रोफाइल बना लेते हैं, डेमो के नाम से बना लेते हैं। अच्छा जी, अब बहुत सारे तरीके हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली जाके डिप्लॉय भी कर सकते हो और फाइल सिस्टम के थ्रू आप उसका पब्लिश फोल्डर में बना भी सकते हो। तो खैर हम पब्लिश फोल्डर कर लेते हैं और एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं और उस फोल्डर का ही यहाँ पे पाथ दे देते हैं। एंड देन ये पूरा प्रोजेक्ट DLLs के फॉर्म में पब्लिश होके आपके उस फोल्डर में पहुंच जाएगा। अच्छा, याद है कि जब पब्लिश होता है तो .cs की फाइलें सारी गायब हो जाती हैं। तो चलो एक काम और कर लेते हैं कि हम जो है वो डेटाबेस के अंदर जाके अपना बैकअप बना लेते हैं। डेटाबेस का .back की फाइल बना लेते हैं। तो ये तरीका आपने देखा कि किस तरह बैक की फाइल बनती है। हम पाथ ऐड कर लेते हैं। पाथ ऐड करते वक्त जो है वो चाहें तो आप जो डिफ़ॉल्ट पाथ है जो C के अंदर मजीद जाके होता है आप उसको ही फॉलो कर लो, या बेहतर है कि आप ज़रा किसी और डायरेक्टरी के अंदर E वगैरह या F के अंदर डाल दें ताकि एडमिनिस्ट्रेटर की आपको परमिशन की देने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम जो है वो F में जाके एक फाइल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आखिर में .back का फॉर्मेट लिख लीजिएगा ताकि फाइल उसी फॉर्मेट में जाके सेव हो, बाद में आसानी रहे, रीनेम करने की ज़रूरत ना पड़े। हमने जो है वो बैकअप क्रिएट कर दिया। अब जैसे आप ओके करेंगे तो ये .back की फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके बाद में। तो ये तो एक साइड पे हो गई बात। दूसरी बात कि आपने पब्लिश पे लगा दिया था तो वो भी हो ही गया होगा। आप जाके उस फोल्डर में देख सकते हैं जिस बात पे आपने उसको पब्लिश किया था। तो भैया देखो, इस फोल्डर में अगर आप देखोगे ना तो आपको सारी फाइलें DLLs मतलब पूरे पब्लिश हुआ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब चूँकि मैंने जो है वो वेबसाइट जहाँ होस्ट की है वो है somi.com, वो ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे अकाउंट बना के अपनी वेबसाइट पूरी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये वेबसाइट बनाई भी ऑलरेडी, तो आप उसी के अंदर चीज़ें देख लेंगे। तो मैंने SHER/वानी के नाम से बनाई हुई है। आप भी बना सकते हैं किसी भी नाम से। खैर, आप उसमें फाइल मैनेजर में जाके अपलोड में जैसे क्लिक करोगे तो आपको वो पूरा फीचर दे रहा होगा कि कहाँ से आप ब्राउज कर लो। मैंने जहाँ से जो फोल्डर एग्जैक्टली मुझे उठा के यहाँ डालना है मैं उसको भी यहाँ पे जिप कर लूँगा, क्योंकि बराबर में देखिए अनजिप का मुझे ऑप्शन दिख रहा है। तो मैंने इसको मैं कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही मैं जिप में कन्वर्ट करूँगा इसका पाथ मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और ओपन कर लूँगा, जो कि मैंने कर ली। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं बराबर में मेरे पास ऑप्शन आ रहा था ना, अनजिप कर दिया तो पूरा फोल्डर उठ के अनजिप होके मेरे पास आराम से आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसके बाद सारे मैंने गलती कर ली, इस फोल्डर को जिप किया, अंदर जाके फाइल्स को जिप कर लेता। खैर, इसको उठा के बाहर पेस्ट करते हैं, इस फोल्डर को यहाँ से खिसकाते हैं और जो है ये भी हो गया। चलो
अच्छा, दूसरी बात ये कि भैया आपने एप्लीकेशन बनाई मस्त और उसको होस्ट भी कर दिया, लेकिन भाइयों यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम किस चीज़ को हिट करेंगे, मतलब लिंक कहाँ है? तो ऊपर भी दिख रहा है, लेकिन हम वेबसाइट में जाके भी पूरा वेब एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, जो कि हमने करेंगे अब। वेब एड्रेस कॉपी किया एंड देन किसी भी ब्राउजर में जाके आप उसको हिट कर लो, क्योंकि अब ये क्लाउड पे है। आपने हिट किया, आपके पास वेबसाइट खुल गई, आपने ऐड का अपना व्यू खोला। अब व्यू खोलने के बाद आप कोई भी चीज़ ऐड करो, जैसे आप करते थे। आप ऐड एप्लीकेशन चला रहे हो तो ऐड करना मस्ट है उसके लिए। खैर, बुक 3 डाल दी, मिस्टर अलीम डाल दिया, पैसों में कुछ नवल से मसला है तो उसको सही कर लेते हैं। खैर, जैसे ही मैं जो है वो क्रिएट पे क्लिक किया तो एक एरर आया। अब ये एरर क्या है, अगर आपको समझ आना चाहिए कि ये एरर डेटाबेस ना होने की वजह से आया, तो डेटाबेस डाल देते हैं। आप जाओ नीचे तो आपको नजर आएगा एक डेटाबेस, सही है। डेटाबेस के अंदर आप क्रिएट करोगे तो आपके पास इस तरह का दिखेगा। उसके बाद उसके ऑप्शन आ रहा होगा रीस्टोर का। तो रीस्टोर डेटाबेस जब आप करोगे तो आपके पास चूज फाइल आया। चूज फाइल करके आप वो फाइल का बात दो जहाँ पे आपने डॉट बैक फाइल डाली थी, तो हमने डॉट बैक फाइल का यहाँ पे बात दे दिया और जो है वो ये फाइल यहाँ पे उठ के आ गई। आपने जो है वो अपलोड कर दी, तो अब वो बैक फाइल से पूरा यहाँ पे डेटाबेस खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट हो गया। तो अभी आपको उस डेटाबेस के अगेंस्ट एक कनेक्शन स्ट्रिंग देगा, सही है। पूरा डेटाबेस आपका सर्वर पे होस्ट हो गया और सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास आ गई। आप ये कनेक्शन स्ट्रिंग लेके पहुंचो वेब कॉन्फ़िग की फाइल में। तभी हमने कनेक्शन स्ट्रिंग वेब कॉन्फ़िग की फाइल में बताया था, ताकि .cs की फाइलें तो सही गायब हो जाती हैं। खैर, इसको एडिट करें और कनेक्शन स्ट्रिंग का जो पार्ट होता है, जो एक टैग है, उसको अंदर जाके स्ट्रिंग अपनी डाल दें और जो भी सर्वर की उसने आपको प्रोवाइड की थी आपने उसको पेस्ट किया, सेव करें और फिर सेव हो रहा है हो गया। खैर, अब जाके जैसे उसको चलाते हैं तो ये आपके पास एक जादू होगा, जादू। आपके पास एप्लीकेशन जो चल रही थी आपने दोबारा ऐड किया, इसके अंदर कुछ भी डाल देते हैं, बुक वाला डाल दिया और दोबारा भाई आपका ऑथर है इसका भी 45.4 इसमें पैसे डाल दिए और शो ऑल जाके हिट करते हैं। शो ऑल में जाके देखें डेटाबेस मस्त काम कर रहा है, आपके पास वो एंटिटी उठ के आ गई। अब मजीद ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं, डिलीट भी कर लेते हैं, बकाया जो है वो और भी जो मंजन है वो भी कर लेंगे। पहले एक और नई एंटिटी ऐड कर लेते हैं, एक में मजा नहीं आता, एक और ऐड कर ली। इस बार मैंने आईडी जान के यूनिक रखी ताकि दो एक साथ गायब ना हो, ठीक है। तो जो है वो एक और बंदा ऐड किया। मैंने डायरेक्शन अगेन बता चुका हूँ, लिंक के थ्रू कर रहा हूँ फिलहाल। आप इसको लिंक के पीछे छुपा सकते हैं। एडिट कर लेते हैं, एडिट की जगह इसके जगह नाम लिख देते हैं हैरी पॉटर लिख देते हैं। जैसे करेंगे आपके पास अपडेट होके आ रहा है कि भैया ये बंदा अपडेट हो गया, इसको डिलीट करके भी दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, आबाद रहें। और अगर ये वीडियो आपके पल्ले पड़ गई है तो भैया इसको सब्सक्राइब भी कर दो।